गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दूसरा हम टॉपिक लेंगे पॉलीसेकेराइड। इससे पहले हमने किया मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स को जैव अणुओं का प्रमुख वर्ग माना जाता है, यानी क्या किस रूप में कंसिडर किया गया है? मेजर क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में पॉलीसेकेराइड्स को माना जाता है। ये क्या होते हैं? ये कई सरल मोनोसेकेराइड से गठित लंबी कार्बोहाइड्रेट अणुओं की श्रृंखला से बने होते हैं। किससे बने होते हैं ये? बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में एक चेन के रूप में जब जुड़े होते हैं तब वो क्या बनाते हैं? वो पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। ये संरचनात्मक रूप से जटिल पॉलीसेकेराइड्स जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। पॉलीसेकेराइड यानी क्या हो गया? पूरा कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। तो ये किस रूप में काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी देना। तो ये क्या करता है? जो एनिमल सेल्स होती हैं, जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। और पौधों की कोशिकाओं में संरचनात्मक घटक होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट या फैक्टर्स होते हैं। किसमें? प्लांट सेल्स में। वहाँ सामान्य सूत्र है और पौधों में कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक होते हैं। यहाँ इनका सामान्य सूत्र यानी नॉर्मल फार्मूला है C6H10O5N। ठीक है। मोनोसेकेराइड प्रकार के आधार पर पॉलीसेकेराइड्स को होमोपॉलीसेकेराइड या हेट्रोपॉलीसेकेराइड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब किसके टाइप के आधार पर? मोनोसेकेराइड के टाइप्स के बेस पे हम पॉलीसेकेराइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? होमो पॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब क्या हो जाता है? समान पॉलीसेकेराइड, है ना, जो जिसमें पॉलीसेकेराइड्स कैसे होंगे? समान रूप से होंगे। और हेट्रो का मतलब हो जाता है असमान या विषम, है ना। तो होमोपॉलीसेकेराइड या फिर इसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड के रूप में क्लासीफाई किया जा सकता है। पॉलीसेकेराइड या तो रैखिक यानी लाइनर मोनोसेकेराइड की एक सीधी श्रृंखला, है ना। मोनोसेकेराइड जब आपस में एक चेन जैसी संरचना बनाते हैं तो क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड बनता है। या फिर इसको ब्रांच्ड हो सकते हैं, यानी शाखा में, यानी गुच्छे के रूप में जुड़ जाएंगे, लेकिन एक चेन में ना होके अलग अलग होंगे, लेकिन एक ग्रुप में होंगे। इस तरह से दोनों तरह से हो सकते हैं। या तो एक सीधी चेन के रूप में हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड निम्न विशेषताएं प्राप्त करते हैं। मतलब इनकी जो क्या है? मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि इनमें स्वाद मीठा नहीं होता। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मीठे नहीं होते हैं। कई जल में अघुलनशील हैं, मतलब सभी जल में नहीं घुलते हैं। कुछ पॉलीसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। वे स्वाभाविक रूप से जल विरोधी होते हैं। जो जल में नहीं घुलते हैं वो कैसे होते हैं? जल विरोधी होते हैं। यदि जल के विरोधी नहीं होंगे तो वो जल में आसानी से घुल जाएंगे, जैसे कि हम ग्लूकोज या शुगर को मिलाते हैं। सुखाए जाने पर वे क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। इन्हें सफ़ेद पाउडर के रूप में अलग करना संभव है। ये उच्च आणविक भार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पॉलीसेकेराइड है तो सीधी सी बात है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे। ये कोशिकाओं के अंदर संकुचित और परासरणी रूप में निष्क्रिय होते हैं। ये 3 तत्वों से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन। और इनका जो रेशियो होता है 2:1 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अनुपात होता है। इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है इसमें क्या होता है? 2:1 होता है। इसके बाद आ जाता है इसका क्लासिफिकेशन। अब हमने क्लासिफिकेशन में 2 देखे थे, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें क्या होंगे? पॉलीसेकेराइड्स की संख्या किस तरह से होगी? समान होंगे, जिसमें उन्हें हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। जिसमें सम पॉलीसेकेराइड, होमो मीन्स सम पॉलीसेकेराइड, ये एक पॉलीसेकेराइड हैं जिनमें एक ही तरह के मोनोसेकेराइड शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, होमो का मतलब होता है समान, तो है ना, एक ही तरह के एक जैसे मोनोसेकेराइड शामिल होंगे, उससे हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीसेकेराइड या फिर सम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। निम्नलिखित कुछ सबसे महत्वपूर्ण सम पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी पॉलीसेकेराइड्स हैं। कौन कौन से हैं ये हैं ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च और इनोलिन। ये सब क्या हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि इस होमोपॉलीसेकेराइड्स का एग्जाम्पल कौन से हैं, तो ग्लाइकोजन जो कि होमोपॉलीसेकेराइड है,
सेल्यूलोज, स्टार्च, इनुलिन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोजन। यह अणुओं की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होती है? एक मॉलिक्यूलर चेन होती है। ठीक, जंतु और कवक दोनों में ग्लाइकोजन होता है। एनिमल्स में और फंगस में क्या होता है? ग्लाइकोजन दोनों में ही पाया जाता है। इसके बाद है दूसरा सेल्यूलोज। ये प्लांट सेल की सेल वॉल में पाया जाता है। हम जब सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिफरेंस करते हैं तो उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है ना कि सेल वॉल उसमें पाई जाती है और प्लांट सेल में। तो सेल वॉल में क्या होता है? उसके सेल्यूलोज होता है। ये बीटा ग्लाइकोसाइड्स की बड़ी श्रृंखला से बना होता है। किसके द्वारा बना होता है सेल्यूलोज? बीटा ग्लाइकोसाइड्स की बड़ी चेन के द्वारा बना होता है। तो ग्लाइकोजन किससे बना होता है? यह अणुओं की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। इसके बाद है स्टार्च। यह एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। स्टार्च किससे बना होता है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है, जो संघनित होकर मतलब इकट्ठा होकर स्टार्च बनाता है, आपस में जुड़ के इकट्ठा होकर। स्टार्च ज़्यादातर पौधों, फलों, बीजों और अन्य कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। इसके बाद है इनुलिन। इनुलिन क्या होता है? यह अणु फ्रक्टोप्यूरोनोज अणुओं की एक श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जैसे डहलिया, आर्टिचोक और अन्य ट्यूबर इंसुलिन के स्रोत हैं। ये तो हुए हमारे होमोपॉलीसेकेराइड। इसके बाद है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या आ गया? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च और इनुलिन। ठीक है, इसके बाद है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ये क्या होते हैं? यह एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कई प्रकार के मोनोसेकेराइड्स शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें समान नहीं है ना। होमो में क्या थे? एक ही तरह के मोनोसेकेराइड थे, लेकिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या है? इसमें कई प्रकार के मोनोसेकेराइड मिले होते हैं, अलग अलग तरह के। इसलिए ही इसी को हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है या विषम कहा जाता है। निम्नलिखित कुछ सबसे महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, जिसमें क्या आएगा? पहले तो हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्राइटिन और गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड में। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? डी ग्लूकोरोनिन एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हाइलुरोनिक एसिड के दो घटक हैं। ये त्वचा और संयोजी ऊतकों यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं। हाइलुरोनिक कहाँ पाया जाता है? स्किन में और कनेक्टिव टिश्यूज़ में। इसके बाद है हेपेरिन। ये एक प्रोटीन है जो डी ग्लूकोरोनिक एसिड, एल इडुरोनिक एसिड और एन सल्फो डी ग्लूकोसामीन से बनता है और मास्ट सेल और ब्लड में महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। नंबर 3 है कॉन्ड्राइटिन। 4 सल्फेट डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन। 4 ओ सल्फेट व शुगर हैं जो कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट बनाते हैं। उपास्थि कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट का मुख्य स्रोत है। इसके बाद है नेक्स्ट गामा ग्लोब्यूलिन। ये क्या होते हैं? एन एसिटाइल हेक्सोसामीन, डी मैनोज और डी गैलेक्टो शुगर हैं जो गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण करते हैं और ब्लड में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हुए किसके हुए? हेट्रोपॉलीसेकेराइड के। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।